अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम इस्लामियत का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस्लामियत का काम करेंगे सबक नंबर 4 इस्लाम। क्लास में मैंने आपको रीड आउट करवाया था इस्लाम का चैप्टर, हम लोगों ने बहुत अच्छे से रीडिंग किया था, ठीक है। फिर हमने इसके सवाल जवाब किए थे। आज सवाल जवाब किए थे और हमने खाली जगह की थी। आज हम क्या कर रहे हैं, दुरुस्त और गलत। आप पहले गौर से सुनेंगे, जुमले को समझेंगे और इसके बाद जो भी आंसर होगा वो लिखेंगे। सबक नंबर 4 है इस्लाम। दुरुस्त गलत का निशान लगाना है आप लोगों ने। पहले आप लोग गौर से सुनेंगे, इसके बाद आप जो जुमला ठीक होगा उस पर सही का निशान और जो जुमला गलत होगा उस पर गलत का निशान। पहला जुमला है इस्लाम सच्चा दीन नहीं है। इस्लाम सच्चा दीन नहीं है क्या? इस्लाम सच्चा दीन है, क्योंकि हमें इस्लाम सच्चाई की बातें सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है। जुमले में लिखा है इस्लाम सच्चा दीन नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। दूसरा जुमला है इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। बिल्कुल, इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे मशवरा देना चाहिए, उसे रोकना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो अच्छाई की तरफ आए। बिल्कुल, इस्लाम ने कहा है कि हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है, सही। तीसरा जुमला है कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। इस्लाम के कितने रुकन हैं? 5 रुकन हैं, जिसमें से सबसे पहला रुकन कौन सा है? कलमा तैयबा। तो ये क्या है? सही। हज इस्लाम का दूसरा रुकन है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिसमें से हज कौन सा है? 5वां रुकन है, लेकिन ये हमें कह रहा है दूसरा रुकन है, तो ये क्या है? गलत। इस्लाम हमें नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। बिल्कुल, इस्लाम हमें अच्छाई की तरफ लेकर जाता है और बुराई की तरफ रोकता है। इस्लाम ने कहा है अच्छे काम करो, हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, जब हम बुरे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज होंगे। तो ये क्या है जुमला? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरकान इस्लाम को तरतीब से लिखें। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? आप लोगों ने लिखना है। इन्होंने हमें तरतीब में नहीं दिया हुआ, पहले हम तरतीब से लिखेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अरकान और उनकी अहमियत के बारे में, ठीक है। सबसे पहला अरकान कौन सा है? इन्होंने आगे पीछे कर कर हमें दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इसको तरतीब में लिखना है। सबसे पहला अरकान कौन सा है? कलमा तैयबा। दूसरा रुकन कौन सा है इसका? नमाज। तीसरा रुकन कौन सा है? रोजा। चौथा रुकन कौन सा है? ज़कात। 5वां कौन सा है? हज। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कलमा तैयबा के बारे में। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है: कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इस्लाम की तकमील इन 5 अरकान से होती है। अगर इनमें से कोई एक रुकन भी ना हो तो दीन की इमारत नामुकम्मल है। सबसे पहले है कलमा तैयबा, यानी गवाही, दिल और ज़बान से गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा रुकन है नमाज। कौन सा रुकन है? नमाज। कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान पर सबसे पहले नमाज का फरीज़ा आयद होता है। नमाज जन्नत की कुंजी है। दीन इस्लाम में नमाज की अहमियत के बारे में
بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو۔ تیسرا رکن ہے روزہ۔ مسلمانوں پر ہر سال بھر میں رمضان المبارک کے 1 روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی لغوی معنی نشوونما اور پاک کرنا۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص رقم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ان کا مال پاک ہو۔ 5واں رکن ہے حج۔ 5واں رکن حج۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو یعنی اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا مطل ہو یعنی خرچ برداشت کر سکے، اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر حج ادا کرے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو حج ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اوکے، آمین۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک پیج پہ آپ لوگوں نے نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں درست اور غلط لکھنے، بالکل صاف رائٹنگ میں، اچھی پیاری رائٹنگ میں، اور نیکسٹ پیج پہ آپ نے سب سے اوپر ہیڈنگ پٹ کرنی ہے سرگرمی۔ اس کے بعد آپ نے کوئسچن لکھنا ہے، ارکان اسلام کو ترتیب سے لکھے۔ پہلے آپ لوگوں نے آگے پیچھے لکھنا ہے جیسے انہوں نے دیا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، روزہ، نماز، کلمہ طیبہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ترتیب میں لکھنا ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کی ترتیب بہت ضروری ہے، آپ نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اوکے، نائس ٹو میٹ یو، سی یو ان دا نیکسٹ کلاس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ باقی کلاس کو سر آپ نے مجھے لنک میں سینڈ کیا، لنک میں سینڈ نہیں ای میل کر دیتے نا کلاسز کا، ہاں میں چیک کرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے ہاں صحیح ہے، گڈ۔ یہ میں ذہن سے نکل گیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کیا نہیں، سردی زیادہ ہو رہی ہے نا، ہاں نا، مجھے محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ تھوڑا چیسٹ انفیکشن کا نا، وہاں دھوپ میں بیٹھتا ہوں صحیح ہوتا ہوں، یہاں آتا ہوں پھر سردی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت ٹھنڈا ہے نا، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے نا یہ۔